आफ्टरनून, कैसे हैं आप दिशा? मैं अच्छी हूँ मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कोई मुझे बताएगा आज हमारा नानी की कहानियों की पोटली से निकली हुई कहानियों का कौन सा दिन है? 14 दिन। डे 4। अब तक हमने कितनी कहानियां जान ली हैं? 3 कहानी। इन 3 कहानियों में से सबसे पसंदीदा कहानी आपकी कौन सी थी? मुझे वो कलर पेंसिल्स की कहानी बहुत अच्छी लगी। ओह, दिशा को वो वाली स्टोरी अच्छी लगी। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, एनी गेसेस आज हमारी कौन सी स्टोरी होने वाली है? ओके, आप बताओ। दिव्याशा में आपके साथ जो है वो हैंड रेज कर रही हैं। चलो दिया बताओ, आपसे पूछिए। मैम हर नेम इज जाना। ओह, तो क्या लगता है आपको आज कौन सी कहानी होगी डे 4 पे? अच्छा आदित्य, आप बताना चाह रहे हैं? आप बताएं। मैम यस आदित्य, आप कुछ कह रहे थे? चले, कोई बात नहीं। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बुलाते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी टेलर, स्टोरी वाली मैम को एक मजेदार कहानी के साथ। तो बुला लें हम सीमा मैम को। तो कैसे बुलाएंगे? सीमा मैम ऐसे नहीं आने वाली, हमें जोर से आवाज देके उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो बुलाएं सब एक साथ। हाँ मैम। स्टार्ट करें। मेरे 1 2 3 के काउंट पे सब जोर से बुलाएंगे, सीमा मैम आ जाओ। कैसे बोलेंगे हम? सीमा मैम आ जाओ। 1 2 3। थोड़ा देखो, हाथ लगाए देते सारे सिस्टम में। जब मैम तेरी आवाज लगाओ तो बैटरी सिस्टम छेड़ रही है। आ जाओ। आ जाओ। आ गई सीमा मैम। मैम को आवाज नहीं पहुंची। मैम कह रही है और आवाज से बुलाओ मुझे। जल्दी आ जाइए। सीमा मैम आ गई। तो सीमा मैम। हाय, कैसे हैं सब लोग? मैम। सब लोग अच्छे हैं? हाँ मैम। यस मैम। गुड इवनिंग सब लोगों को। और रमशा का बहुत बहुत स्वागत है। रमशा, थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच। सारे नन्हे कलाकारों से मिलकर। और बहुत अच्छे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन सी कहानियां सुनी हैं? किसी को याद है कहानियों के नाम? चुन चूहा। हाँ, चुन चुन चूहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कलर पेंसिल्स की कहानी। कलर पेंसिल की कहानी। और घट्टो गिलहरी। कट्टो गिलहरी, वेरी नाइस, ग्रेट। और हाँ, एक और रह गई। काले से रंग की होती है, छोटी सी चीटी। चीटी। लेकिन उस चीटी का नाम क्या था? ओ जो चीटी, वेरी गुड। जिसको याद था, वेरी नाइस। सबको इसका मतलब सब कुछ याद है, वेरी गुड। नहीं मैम, मैंने सबसे पहले हमने सुनी थी चुन चुन चूहे की कहानी। उसके बाद हम लोगों ने सुनी थी ओजो चीटी की कहानी। कलर बॉक्स की भी कहानी सुनी हमने, और कट्टो गिलहरी की भी कहानी सुनी। तो आज नानी की याद में, नानी के पिटारे से आज एक खूबसूरत सी कहानी निकलेगी। और उस कहानी का नाम है मधुमक्खी का सफर। लेकिन कहानी सुनाने से पहले, मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोगों तक? यस हेलो।
यस मैम। सारे बच्चे सुन पा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। किसी ने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? यस, मैंने अपने स्कूल में देखा है। आपने अपने स्कूल में देखा है? और कहाँ देखा है? और मैम मेरे रूम के पीछे है छत्ता। ये आपके रूम के पीछे? अच्छा, और आप लोगों को डर लगता है क्या छत्ते को देखकर कि काट लेगी? यस मैम। डर लगता है, लेकिन इस कहानी के बाद ना बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मधुमक्खियां बहुत मेहनती होती हैं। और मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है खाने को, किसी को मालूम है? यस मैम, हनी शहद हनी मिलता है। हाँ, ये देखो हनी, टाटा टाटा, ये प्यारा सा हनी। ये तो बहुत थोड़ा सा हनी है, बहुत थोड़ा सा, देखो कितना थोड़ा सा है। लेकिन 1 किलो शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां, पता है, 40 लाख, मतलब मैम के पास आवाज नहीं 40 लाख फूलों का, 40 लाख फूलों का रस पीती है। आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा पेड़ में, घर के पीछे, है ना, छत पर, है ना, बहुत अलग अलग जगहों में छत्ते देखे होंगे। और आप लोगों को डर लगता होगा कि अरे मधुमक्खी यार काट ना ले हमें, है ना, हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस कहानी के बाद फिर आप बिल्कुल नहीं डरोगे, उल्टा मधुमक्खियों से बहुत प्यार करोगे। आप लोगों को मालूम है कि इतना सा शहद, मधुमक्खियां शहद बनाती है ना, आप लोगों ने अभी बोला कि हनी बनाती है, इतना सा शहद और 1 किलो शहद, इससे बड़ी शीशी बनाने के लिए मधुमक्खियों को 40 लाख 40 लाख फूलों का रस पीना पड़ता है। और वो इतना चलती है फूलों को ढूंढने के लिए कि कहाँ है फूल, कहाँ पर फ्लावर्स हमें अच्छे मिलेंगे जिसमें प्यारा सा मीठा मीठा पानी होगा और मैं पीऊंगी और शहद बनाऊंगी। वो बहुत चलती है और बहुत उड़ती हैं, बहुत उड़ती हैं। तो इन मेहनती और फुर्तीली और नीडर मधुमक्खियों को सलाम करते हुए नानी की याद में नानी की पोटली से एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी, मधुमक्खी का सफर, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमेशा एक राजा एक रानी से। राजा रानी से कहानियां शुरू होती है, या बहुत साल पहले शुरू होती है, या जंगल से शुरू होती है। हमारी ये प्यारी सी कहानी शुरू होती है एक बगीचे से। उस प्यारे से बगीचे में एक प्यारा सा पेड़ था, घना सा, खूब पत्तियों वाला। उसमें मधुमक्खियों का छत्ता था और उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां रहती थी, बहुत सारी। उनमें एक बहुत छोटी सी प्यारी सी फुर्तीली सी और नीडर सी मधुमक्खी रहती थी। और उस मधुमक्खी को सब लोग प्यार से जीजी बोलते थे। जीजी तुम कहाँ हो? जीजी खाना खा लो, जल्दी आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ बैठो। और जीजी बहुत ही प्यारी मधुमक्खी थी। और जब कभी भी लोग शाम को फूलों का रस चूस कर आते थे तो जीजी सबको गाना सुनाती थी। ला 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 ला, रू 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 रू, वा वा वा, रू 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 रू। और सब लोगों के चेहरे में मुस्कान आ जाती थी। लेकिन जीजी को भी अच्छा तो लगता था सबको गाना सुनाना जब सब लोग थके हुए आ रहे हैं। लेकिन जीजी अपनी मम्मी पापा को बोलती थी हमेशा, पापा पापा मैं भी आप लोगों की तरह उड़ना जानती हूँ,
मैं जाना चाहती हूँ और मैं फूलों का रस चूसना चाहती हूँ। मुझे जीजी थी, प्यारी सी जीजी, प्यारी सी जो मधुमक्खी थी, वो हमेशा अपने मम्मी पापा को बोलती थी, पापा मुझे उड़ना है, इधर उधर जाना है, फूलों को देखना है कि दुनिया कैसी होती है, मुझे जानना है। उसके पापा ने कहा कि ठीक है, हम सोचते हैं, लेकिन तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम शाम के समय जब गाना सुनाती हो बहुत अच्छा लगती है। तो जीजी ने कहा, नहीं पापा, मुझे जाना है, मुझे तरह तरह के फूलों को देखना है, उनका रस चूसना है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके पापा और मम्मी ने कहा कि ठीक है, कल से जीजी भी हमारे साथ शहद इकट्ठा करने जाएगी और तरह तरह के फूलों को देखे। और जीजी बहुत खुश हुई, बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसे जोरदार उड़ान भरी, जोर से उड़ी, बहुत जोर से उड़ी, बहुत जोर से, और इतनी खुश हुई, वाह कितनी अच्छी दुनिया है, कितनी अच्छी चीजें हैं, वाह कितना खूबसूरत है। और जीजी उड़ती चली गई बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। उसके बाद जीजी ने देखा, उसको बहुत अच्छी खुशबू सूंघने को मिली। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो फूलों की खुशबू है, वाह। और जीजी और ऊंची उड़ी, और ऊंची और ऊंची, और उड़ते 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 उसने देखा कि इतना सुंदर तालाब है, पानी से भरा हुआ, और उसमें कमल खिले हुए हैं, तरह तरह के कमल खिले हुए हैं, हर रंग के कमल खिले हुए हैं, तरह तरह के। तो जीजी ने तालाब के पास गई और जोर से कमल के फूल के ऊपर कूद गई। और जैसे कमल के फूल के ऊपर कूदी, इतने में कमल ने जोर से गुस्से में बोला, ओ मूर्ख, तू कैसी बेकार सी मधुमक्खी है, तुझे हमारे ऊपर बैठना नहीं आता। तो जीजी ने बड़े उससे देखा। जीजी ने कहा, तुम फूल ही हो ना, कोई सब्जी तो नहीं हो ना। कमल ने कहा, तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीज मधुमक्खी हो, तुम्हें फूलों के ऊपर कैसे बैठना है ये तो मालूम ही नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें शहद बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम यहां से जा सकती हो। अब जीजी जो थी, उसने कहा, ये तो बहुत गलत बात हो गई, अगर मैं कमल मुझे शहद नहीं देगा तो मैं शाम को क्या लेके जाऊंगी। तो चलो, मैं कमल को खुश करने के लिए जाती हूँ और सब लोगों से पूछती हूँ कमल को कैसे खुश कर सकते हैं। जोर से ऊपर उड़ी, उदास हो गया, अब मैं कैसे उसको खुश करूं। तो मकड़ी दीदी के पास जाती है, कहती है, मकड़ी दीदी, कमल को मैं कुछ देना चाहती हूँ ताकि कमल जो है एकदम खुश हो जाए। तो मकड़ी दीदी ने कहा, अरे छोटी मधुमक्खी जीजी, तुम क्या देना चाहती हो? मैं क्या दूं, मुझे तो मालूम ही नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कमल खुश हो जाए और मुझे शहद दे दे, बस इतना सही तो काम है। तो मकड़ी ने कहा, ऐसा करो, मैं तो मक्खियां पकड़ती हूँ, कमल से जाके पूछो उसको कोई मक्खी खानी है क्या, मैं मक्खी दे सकती हूँ उसको। ओ, जीजी बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, ये सही है,
मैं कमल को मक्खी खाने को दूंगी और कमल फिर मुझे अच्छा अच्छा शहद देगा। वाह, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। फिर वो फटाफट कमल के पास जाती है, कहती है कोमल कमल, कोमल कमल, प्यारे कमल, कोमल कमल। कमल कहता है क्या बात है जीजी, फिर से क्यों आई हो? तो मधुमक्खी बोलती है कोमल कमल, मैं तुम्हें मक्खी खाने को दूंगी तो तुम मुझे शहद दोगे? हाँ, इतना सुनना था कि कमल को गुस्सा आ जाता है। कमल कहते हैं तुम छोटी ही नहीं, तुम मूर्ख भी हो। तुम्हें नहीं मालूम हम कमल जो है मक्खी वक्खी कुछ नहीं खाते। जाओ तुम, मैं तुम्हें शहद नहीं दूंगा। अब जीजी थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। वो फिर से उड़ती है, ला 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 ला, मुझे कमल से शहद लेना है, लेना है, लेना है। उड़ते उड़ते वो बादलों से मिलती है। बादल भैया, ओ बादल भैया, मेरी मदद करोगे? तो बादल जैसे जीजी की आवाज सुनता है, कहते हैं हाँ, प्यारी सी अच्छी सी जीजी मधुमक्खी, क्या हुआ? तो जीजी कहती है कमल मुझसे उदास है, वो कहता है मैं तुम्हें शहद नहीं दूंगा। तो बादल कहते हैं अरे, उससे पूछो, उसे बारिश चाहिए क्या? मैं एकदम उसको बारिश दे दूंगा और खूब अच्छी बारिश दे दूंगा, क्योंकि पेड़ों को, फूलों को, सब लोगों को बारिश बहुत अच्छी लगती है। जीजी कहती है हाँ, ये बात बहुत अच्छी है, मैं कमल से जाके पूछती हूँ कि उसको बारिश चाहिए। बादल कहता है हाँ हाँ, पूछ कर आ जा, फिर मैं उसको बारिश दे दूंगा। वो एकदम नीचे जाती है फिर से और कमल को बोलती है प्यारे कमल, कोमल कमल, प्यारे कमल, कोमल कमल, कमल कमल, तुम्हें क्या बारिश चाहिए? बादल ने कहा है कि फूलों और पेड़ों को बारिश बहुत पसंद है और तुम बारिश ले लो और मुझे शहद दे दो। कमल को और गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। मैं तो पानी में ही रहता हूँ, पानी ही मेरा घर है। तुम देख नहीं रही कितना पानी है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। और तुम जाओ बाबा जाओ, मैं तुम्हें शहद बिल्कुल नहीं दूंगा, जाओ। थोड़ी देर के लिए जीजी मधुमक्खी उदास होती है। मक्खी मक्खी भी नहीं खानी, बारिश भी नहीं करना, अच्छा अब मैं कहाँ जाऊं? हाँ, अब मैं सूरज दादा के पास जाती हूँ। और मधुमक्खी जोर से उड़ती है, जोर से जीजी मधुमक्खी उड़ती है और कहती है सूरज दादा, सूरज दादा, कमल मुझे शहद नहीं दे रहा, उसे मक्खी भी नहीं खानी, उसको बादल का पानी भी नहीं चाहिए। आप ऐसा करो, आप उसको अपनी प्यारी सी किरणें दे दो। तो सूरज दादा ने कहा हाँ हाँ बिटिया, जाके कमल से पूछो क्या उसको मेरी प्यारी सी किरणें चाहिए, क्योंकि जितने भी ये फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, इनको मेरी रोशनी की बहुत जरूरत होती है। जाओ पूछ कर आओ, मैं दे दूंगा। तो वो भागी भागी जाती है, जोर से उड़ती है, फिर जोर से उड़ती है, जोर से उड़ती है और फिर पहुंच जाती है कमल के पास। कमल कमल, कोई बात नहीं, तुम्हें मक्खी भी नहीं खानी, कोई बात नहीं,
तुम्हें बादल से बारिश भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम सूरज दादा की प्यारी सी किरणें ले लो और तुम और अच्छे खिल जाओगे। तो कमल ने अकड़ के उसकी तरफ देखकर कहा, सूरज दादा की किरणें तो हमें बहुत प्यारी है, सूरज दादा की किरणें तो हमें ऐसे ही मिल जाती है, जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें शहद भी नहीं दूंगा, जाओ। अब जो थी जीजी मधुमक्खी वो बहुत उदास हो जाती है। कमल को मक्खी भी नहीं चाहिए, बादल का पानी भी नहीं चाहिए, सूरज दादा की किरणें भी नहीं चाहिए और बहुत उदास हो जाती है। इतने में वो देखती है कि एक तोता टैं टैं कर रहा है, टैं टैं टैं, और वो उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंचती है। तोता कहता है, अरे जीजी मधुमक्खी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो जीजी मधुमक्खी कहती है, कमल मुझे शहद नहीं दे रहा, मैंने मक्खी भी दी, मैंने बारिश के पानी के लिए भी पूछा, सूरज की किरणें भी बोली, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो तोता जो है और जोर से हंसता है, तुम्हें मालूम है ये आम का पेड़, अमरूद का पेड़ खुशी से अपने पत्ते हिला हिला के, अपने फल हिला हिला के पूछते हैं, तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि मैं इनको बहुत प्यार करता हूं और हमेशा इनसे पूछ कर बैठता हूं, इसीलिए कि मुझे प्यार करते हैं। तुम भी जाओ, कमल को केवल प्यार चाहिए। मधुमक्खी कहती है, अच्छा प्यार, बस, उसको मक्खी नहीं चाहिए, उसको बारिश का पानी भी नहीं चाहिए, उसको सूरज की किरणें भी नहीं चाहिए, उसको प्यार चाहिए, मतलब मैं प्यार से बोलूं? तो तोता जोर से हंसता कहता है, हाँ प्यार ही चाहिए। तो मधुमक्खी को एकदम समझ आ जाता है और जीजी मधुमक्खी और जोर से उड़ती है, बहुत जोर से उड़ती है और एकदम कमल के पास पहुंच जाती है। कमल के पास आराम से बैठ जाती है और कमल का फूल ऐसे खिला होता है और मधुमक्खी चुपचाप से प्यार से बिना नुकसान किए प्यार से बैठ जाती है और कमल से कहती है, कमल मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया कि हम मधुमक्खियां और फूलों का बहुत लंबा साथ है और हमारी दोस्ती बहुत पक्की है और हमें एक दूसरे से प्यार से रहना है, प्यार से बोलना है। आज के बाद मैं किसी भी फूल में जोर से कूद के नहीं बैठूंगी और किसी भी फूल को नुकसान नहीं करवाऊंगी। मुझे माफ कर दो कमल, मुझे माफ कर दो। तो कमल जो है मधुमक्खी की तरफ ऐसे ही करके देखता है और अपनी सारी पंखुड़ियां जोर से ऐसे खोल देता है ताकि मधुमक्खी जो है वो आराम से फूलों का रस ले और अपना प्यारा सा शहद बनाए। कमल का रस लेने के बाद जीजी मधुमक्खी जोर से उड़ जाती है और उसको धन्यवाद करती हुई, बाय बाय करती हुई एकदम चली जाती है। और उस दिन के बाद से उसको पता चल जाता है कि सब लोग कितने जरूरी हैं और सब लोगों से हमें प्यार से बात करनी है और लोग दुनिया में बहुत प्यारे होते हैं। Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. For early notifications, hit the bell icon.
You can follow us on Facebook and contribute through PhonePe, Google Pay, and Paytm.